नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक समाजशास्त्र विषय की तैयारी कैसे करें, इसमें महत्वपूर्ण रणनीति क्या हो, किस प्रकार हम सीमित साधनों के द्वारा अपने विषय की पारंगतता को प्राप्त करें और इस विषय में अपना चयन करवाएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या है। यह पाठ्यक्रम 3 भागों में विभाजित है। उनमें पहला है सीनियर सेकेंडरी स्तर के कुछ बिंदु, दूसरा है स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के कुछ बिंदु और तीसरा परास्नातक या स्नातकोत्तर विषय के महत्वपूर्ण बिंदु। समाजशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी उसे सबसे पहले एनसीईआरटी की या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11-12 की समाजशास्त्र विषय की पुस्तकें अध्ययन करनी चाहिए। मेरी नज़र में यह समाजशास्त्र के विद्यार्थी को एक मूलभूत तैयारी के लिए आवश्यक है। समाजशास्त्र विषय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंधी और वसुधाकर गोस्वामी की पुस्तक। यह समाजशास्त्र विषय की एक मूलभूत रूपरेखा तैयार करने में विद्यार्थियों की मदद करती है। अगर किसी विद्यार्थी को समाजशास्त्र विषय में अध्यापन के लिए तैयारी करनी है, सहायक आचार्य विषय की तैयारी करनी है, नेट स्लेट की परीक्षा देनी है, तो उसे इन पुस्तकों के साथ साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्नातक और परास्नातक की बुकलेट्स आती हैं उनका अध्ययन भी करना चाहिए। ये पुस्तकें समाजशास्त्र के बारे में या इस विषय के महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विद्यार्थियों, निरंतरता किसी भी परीक्षा की सफलता की एक आवश्यक कड़ी है। आपको समाजशास्त्र विषय के छोटे छोटे बिंदुओं का निरंतर अध्ययन करते जाना है। बहुत से वीडियोज आते हैं, ये पढ़ लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए, पर उससे विद्यार्थी मिसगाइड होता है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में कम और अन्य चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी करते हैं। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र विषय प्रथम श्रेणी अध्यापक के लिए विद्यार्थी को कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़नी चाहिए। एक अरिहंत की समाजशास्त्र विषय के पूर्व के सॉल्वर्ड पेपर की गाइड आती है। किसी भी विद्यार्थी को समाजशास्त्र विषय में अगर आगे बढ़ना है तो उसे हल करना चाहिए। और समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है हरिकृष्ण रावत की 2 प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख समाजशास्त्रीय चिंतक और उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश। उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है एस.एल. दोषी और एम.एस. त्रिवेदी की। राम आहूजा समाजशास्त्र विषय में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनकी पुस्तक है समाजशास्त्र की विवेचना, भारतीय समाज और सामाजिक अनुसंधान। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र एक समसामयिक विषय है जो निरंतरता की ओर अग्रसर है। उस विषय की अद्यतन जानकारी
विद्यार्थियों को हासिल करनी चाहिए। विकिपीडिया से विद्यार्थी अपडेट होते रहें और इन पुस्तकों के साथ सामाजिक विचारक की एक पुस्तक है एस.एल. दोषी और पी.सी. जैन साहब की, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आधुनिकता उत्तर आधुनिकता एक पुस्तक एस.एल. दोषी साहब की है जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं जिक्र करना चाहूँगा समाजशास्त्र से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण पुस्तकें, या उनको गाइड भी कह सकते हैं अपन। पहली है एम.एल. गुप्ता डी.डी. शर्मा की, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, विद्यार्थी आसानी से इसको अध्ययनित कर सकते हैं। दूसरी है जी.एल. शर्मा की, जो केवल प्रथम श्रेणी अध्यापक के लिए ही निकाली गई है। भविष्य में मेरी भी योजना है कि इस विषय से जुड़ी हुई एक पुस्तक विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाए, जो कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने समाजशास्त्र विषय को निरंतर अपडेट करते रहना चाहिए। समाचार पत्रों में, विभिन्न पुस्तिकाओं में, मैगजीन्स जो होती हैं उनमें समाजशास्त्र विषय से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं, जैसे निर्धनता सूचकांक, साक्षरता के बारे में, महिला विकास सूचकांक, कोई भी नवीन प्रगटना, हंगर इंडेक्स वगैरह, इनका भी अध्ययन करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाजशास्त्र की परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न इनसे जुड़े हुए होते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, एशिया बैंक की रिपोर्ट, यूएनओ की रिपोर्ट और मानवता विकास सूचकांक जो है उसके बारे में चर्चा करते रहना चाहिए। विद्यार्थी को अपने विषय के स्वयं संक्षिप्त नोट्स तैयार करने चाहिए। हमने राजस्थान में एक कहावत है कि आप मरे ही स्वर्ग मिलेगा। कहीं से विद्यार्थी ने किसी दूसरे का रजिस्टर लिया, उठाया और उसमें देखा, उसने अपने हिसाब से लिखा था, इसने अपने हिसाब से समझा, परीक्षा में प्रश्न का पैटर्न अलग हिसाब से था, तो कई बार ये असफलता का कारण बन जाता है। विद्यार्थी को आज अगर उसने नोट्स तैयार कर लिए तो 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा वह अपने संचित कर्मों का फल भोगता है और अंततः सफल होता है। पूरे मन और लगन से तैयारी करनी चाहिए। भर्ती निकलने का विचार नहीं करें कि वैकेंसी आएगी और मैं तैयारी करूंगा और उसके बाद मैं सफल हो जाऊंगा, संभव नहीं है। समाजशास्त्र विषय में प्रथम श्रेणी अध्यापक की आपको तैयारी करनी है, तैयारी शुरू कर दें। पिछली भर्ती का अभी परिणाम आने वाला है और आगे भी शीघ्र ही, अतिशीघ्र विज्ञापन आएगा। आप अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दें। आपको मैं पुनः रिवाइंड करना चाहूंगा कि कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी की समाजशास्त्र की पुस्तक प्रत्येक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए नींव है। अगर नींव मजबूत होगी तो विद्यार्थी अंततः सफल हो सकेगा। इसके साथ ही जो विश्वविद्यालय स्तर की स्नातक की पुस्तकें हैं, उनका भी प्रत्येक विद्यार्थी को जो समाजशास्त्र विषय में शुरुआत करता है सरसरी निगाह से अध्ययन करना चाहिए, जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। समाजशास्त्र का परिचय, भारत में समाज, ग्रामीण समाजशास्त्र, भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विचारक, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं। एक सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां जो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लगभग स्नातक स्तर पर 6 पेपर हैं। इनकी पुस्तक वीरेंद्र प्रकाश शर्मा या एम.एल. गुप्ता डी.डी. शर्मा की हो, जिसे आप अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको आप बार बार रिवीजन करते जाएं। प्रिय विद्यार्थियों,
पिछले कुछ वर्षों से किसी भी विषय की परीक्षा हो, वह परीक्षा मुख्यतः ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। आपको किसी भी विषय, किसी भी बिंदु के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करना है और उन्हें बार बार रिवाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं समुदाय। समुदाय क्या है, विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा, समुदाय के कौन से प्रमुख तत्व हैं, समुदाय से जुड़ी हुई कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन हुआ है, उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण 1 पन्ने में 2 पन्ने में वो सारी चीजें लिखनी है और उसको याद करना है। एक बार फिर कि आप निरंतरता आपकी सफलता का मूल है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करते रहना है और उसमें आगे बढ़ना है। समाजशास्त्र विषय से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को पुनः एक बार शुभकामना। धन्यवाद।